साल की शुरुआत मनोज बाजपेयी के लिए शानदार रही। अभिनेता की फिल्म द फेबल बर्निंग फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गई है। वहीं जोरम की पटकथा एकेडमी लाइब्रेरी के मुख्य संग्रह का हिस्सा बनी। इसके साथ ही उनके वेब प्रोजेक्ट किलर सूप को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अभिनेता की जोरम वापस से सिनेमाघरों में रिलीज हुई और जिसे लेकर वो फूले नहीं समा रहे। मनोज बाजपेयी हालिया इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के चुनाव और सफलता पर खुलकर बात करते नजर आए। हालिया इंटरव्यू में बाजपेयी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लोग आखिरकार उनकी पसंद पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने अपनी साहसी विकल्पों के बारे में बात करते हुए कहा कि ये वो परियोजनाएं हैं जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। इससे मुझे खुशी होती है, पर उन पर ध्यान दिया जा रहा है और ये ज़्यादा खुशी की बात है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं इन विकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि स्वीकृति मुझे आत्मविश्वास दे रही है। दृढ़ विश्वास हमेशा था और हमेशा के लिए बना रहेगा। अब ऐसा हो गया है कि लोग उस कंटेंट का स्वागत कर रहे हैं और मैं इससे अभिभूत हूँ। बाजपेयी ने कहा कि विकल्पों पर ध्यान सिर्फ 5 साल पहले ही मिलना शुरू हुआ था और इसके बदलाव का श्रेय वे OTT को देते हैं। अभिनेता ने कहा कि मैं कई सालों से इसमें हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से OTT स्पेस आने के साथ दर्शक मेरी फिल्मों के लिए खुलकर बातचीत कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इस पर मुझे गर्व है। अपनी पसंद के बारे में बात करते हुए द फैमिली मैन स्टार ने कहा है कि ये किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि पूरी तरह से सिनेमाई गुणवत्ता के आधार पर चुने गए विकल्पों में से एक है। ये बॉक्स ऑफिस या पैसों के लिए नहीं था। मैं अपनी फिल्म के रिलीज़ होने के बाद भले ही वो नुकसान या विफलता को आपसे बताने लगूं, लेकिन बाद में मेरे विश्वास का जो तंत्र है वो इतना बेहतरीन रहता है कि उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अंत तक अपनी फिल्मों और निर्देशकों पर कायम रहता हूँ। जब फेबल की बात आती है तो ये बात बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रमुख श्रेणियों में से एक प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की एकमात्र फिल्म हो जाती है। इसका निर्देशन राम रेड्डी ने किया है। मनोज ने आगे बताया कि ये फिल्म एक ऐसी शुरुआत है। इस फिल्म की योजना कई साल पहले उन्होंने बनाई थी। जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तो पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई और फिर इसे रद्द करना पड़ा। फिल्म कई परीक्षणों से गुजरी। हमें खुशी है कि फिल्म अच्छी बनी है और फिल्म की गुणवत्ता अच्छी है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ से यात्रा काफ़ी शानदार होने वाली है। कुल मिलाकर मनोज बाजपेयी इस वक्त 7वें आसमान पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सफलता है, उनकी मेहनत है, वो रंग ला रही है। देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस पर आने वाले दिनों में उनकी जितनी भी फिल्में रिलीज़ होंगी उनका क्या परिणाम होगा और दर्शक उनको कितना पसंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।